हेलो लर्नर्स, आई नो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का डेट शीट आ चुका है। आप सभी को अपने एग्ज़ाम डेट्स पता चल गए हैं कि कौन कौन से डेट पे आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। इवन सेंटर्स तक अलॉट हो चुके हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी जो आपको आपका JRF दिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस्ड पे ये टिप्स मैं आपको दूंगी। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, कुछ भी अब नया नहीं पढ़ें। कुछ भी अब नया आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 3 से 4 दिन रह गए हैं एग्जाम को। अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है किसी भी यूनिट से, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे ही आपका सब्जेक्ट पेपर 2 हो, कोई भी यूनिट छूट गया है, अब उसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी अगर आप नया पढ़ोगे तो जो पुराना आपने पढ़ा है वो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना। टिप नंबर 2, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर चुके हो, 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लें। मैं बोलूँ 2018 से या 17 से बहुत ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो 2017 से लेकर 2000 जो अभी लेटेस्ट फेब 2023 में जो एग्जाम हुआ था, तब तक आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। ठीक है, अगर आप लोगों ने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई सेट एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाता है प्रीवियस ईयर, जैसे राजस्थान सेट है, महाराष्ट्र सेट है, वेस्ट बंगाल सेट है, ये एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं अगर आपने यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया है तो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना नहीं छोड़े। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है या फिर खुद से करने में कभी कभी होता है, एक मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो आप यूट्यूब चैनल्स फॉलो करिए। मेरा भी यूट्यूब चैनल है रिडिस्कवर एजुकेशन, वहाँ पर भी मैं रिवीजन करा रही हूँ। आप बिल्कुल ज्वाइन कर लें वो क्लासेस, उससे आपको आपका स्टेटस पता चलेगा दैट आप कहाँ पे हैं, आपका कितना रिविजन और कितना अच्छे से रिविजन किसी भी टॉपिक का हो गया है, ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन लगाते समय हमें कई बार हम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं पर समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन लगाते समय ये भी पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर थ्योरी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइमिंग। देखिए, ये जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ ना, ये आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। ये टिप है टाइमिंग का। मैं अपने क्लास के दौरान भी बच्चों को बोलती हूँ कि आप जब मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट तो आपको लगाना है, जो 3 घंटे का मॉक टेस्ट होता है। आप कोई भी प्रीवियस, अगर आपको कोई मॉक टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रहा है तो आप 2017 का पेपर उठाइए, 2017 का पेपर 1 पकड़िए और अपना सब्जेक्ट पेपर 2 लीजिए और 3 घंटा लगातार बैठ के आप उस पेपर को सॉल्व करें। बिल्कुल घर में सबको, अपने घर में जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उनको बोल दीजिए 3 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और 3 घंटे एक रूम में बैठकर बस ये सोचना है आपको कि एग्जाम दे रहे हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पेपर पेंसिल टेस्ट मत करिएगा। आप लैपटॉप पे, स्क्रीन पे, कोई स्क्रीन होना चाहिए आपके सामने और वहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। यानी कि आप सॉफ्ट कॉपी लेकर स्क्रीन पे डालिए, आप स्कैन कर सकते हो, स्कैन करके आप अपलोड कर लीजिए और स्क्रीन पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। या तो आप 9 से 12 के टाइम पे बैठिएगा या फिर आप 3 से 6, क्योंकि अगर आपका एग्जाम शिफ्ट 1 में पढ़ रहा है तो 9 से 12 लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपका एग्जाम शिफ्ट 2 में पढ़ रहा है तो 3 से 6 के ही अंतराल में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है। जब आप उस टाइम पीरियड में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो आपका जो दिमाग की प्रोसेसिंग है वो उस टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से चलेगी। और खासकर जिनका शिफ्ट 2 में है, हम सभी जानते हैं कि 3 से 6 का जो टाइम होता है दोपहर का, वो थोड़ा सा आलस भरा होता है ना। सुबह का टाइम तो फिर भी अच्छा है, लेकिन दोपहर का टाइम जो है वो ज्यादातर हम बहुत आलस में होते हैं उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे आपने पेपर सॉल्व करने की आदत डाल ली, 5-6 दिन भी लगातार अगर आप 3 से 6 के स्लॉट में सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाएंगे उस टाइम पे आपका जो दिमाग की प्रोसेसिंग है वो एकदम फुल स्पीड पे रहेगी, क्योंकि उसको आदत है 3 से 6 के टाइम में काम करने की। आप समझ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है और आपको JRF दिलवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर आपका शिफ्ट 1 में है तो भी आप 9 से 12 ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर कोई कंसेप्ट आपको थोड़ा सा भी डाउटफुल लगता है तो उसे छोड़े नहीं, दोबारा वो उस कंसेप्ट को रिविजिट जरूर कर लीजिएगा। कभी कभी हम कुछ फैक्चुअल कंसेप्ट्स होते हैं जो भूल जाते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट अगर एजुकेशन है, मेरा पेपर 2 एजुकेशन है, तो एजुकेशन, ज्यादातर एजुकेशन के कंसेप्ट्स फैक्चुअल होते हैं। और अगर हम पेपर 1 देखें तो हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप कंसेप्ट रिविजिट कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये सारे टिप्स आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट लर्नर्स फॉर द एग्जामिनेशन। पैनिक नहीं होना है, चाहे ही आपका सेंटर
दूर आया है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपको चलो एग्जाम देने के बाद थोड़ा वो सिटी आप थोड़ा घूम लेना, तो हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक वे में लेंगे तो ज़िंदगी जो है ना बहुत आसान हो जाएगी और एग्जाम में अननेसेसरी का कोई प्रेशर नहीं आएगा। और प्लीज़ ये 2-3 दिन ये सोचकर मत अपने टाइम वेस्ट करना कि अरे यार सेंटर दूर आ गया, अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, या लोग तो अकेले प्रदेश या फॉरेन कंट्रीज भी घूम के आ जाते हैं, तो ये तो फिर कुछ ही किलोमीटर दूर है आपका सेंटर। सो डोंट वरी, जाइए आराम से, एक दिन पहले चले जाइएगा ताकि कोई हड़बड़ी ना हो सेंटर पे पहुंचते समय, ठीक है। एक दिन पहले चले जाएंगे और आराम से फ्रेश माइंड होकर पेपर दीजिएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा दैट दिस एग्जाम इज नॉट योर लाइफ, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, आपकी जिंदगी नहीं है ये, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस अच्छे से जोरदार तरीके से जितनी मेहनत की है भगवान का नाम लीजिएगा, ऊपर वाले का नाम लीजिएगा और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने जाइएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट लर्नर्स फॉर योर एग्जाम्स एंड आई नो आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच एवरीवन।